आज का वीडियो में आप लोग को सुप्रीम कोर्ट के 2024 का 100 साल से कब्जा वाला फैसला बताएंगे। बहुत सारे लोग हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर रहे हैं कि सर मेरा ज़मीन है और कोई और कब्जा करके रखा हुआ है, समझ पा रहे हो? तो वो उस बारे में बताने वाले बहुत महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। बहुत लोगों का ऐसा है कि दूसरे लोग ज़मीन को कब्जा करके रखे हुए हैं। कोई 100 साल से करके रखा है, कोई 50 साल से करके रखा है, कोई 10 साल से करके रखा है, कोई 5 साल से करके रखा है, कोई 2 साल से करके रखा है। जिस तरह भी है भाई, उसका पूरा अपडेट इस वीडियो में बताने वाले हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्या विकल्प रहेगा इसका। समझ पा रहे हो? ये चैनल पर इस बारे में पूरा कानूनी तरीके से मैं बताने वाला हूं ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। ये जो है, इस चैनल पर हर तरह का न्यूज़ मिलता है। अभी जो ये न्यूज़ दे रहे हैं ये ज़मीन से रिलेटेड न्यूज़ हो रहा है, समझ पा रहे हो? इवनिंग में आता है, पूरा देश दुनिया का न्यूज़ आता है। तो देखिएगा, ये इवनिंग में आ गया और मॉर्निंग में आता है देश दुनिया का न्यूज़, समझ पा रहे हो? 6 बजे आता है मॉर्निंग में। तो उस वीडियो को जरूर आप लोग देखिएगा। और इंस्टाग्राम ज्वाइन कर लो, वहाँ से मैं कमेंट लेता हूँ। और एक मेरा नया चैनल है, दूसरा चैनल, उसको भी लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, जाके उसको सब्सक्राइब कर लो और इंस्टाग्राम को ज्वाइन कर लो। देखो समझो, सुप्रीम कोर्ट का इस साल का फैसला है कि 100 साल से कब्जा वाला, इसका जो है 2024 का फैसला है कि कोई भी जंग जीतने की बात आती है तो उस जंग को या तो आप दिमाग से जीत सकते हो या तो आप बल से जीत सकते हो। समझ पा रहे हो? कोई भी जंग जब जीता जाता है दिमाग से भी जीता जाता है और दिमाग या बल का भी उपयोग किया जाता है ना। तो 2 तरीके से जीत सकते हो। आज जो सुप्रीम कोर्ट का जो है फैसला है, इसी साल का फैसला है, बड़ा फैसला है और ऐतिहासिक फैसला है। वो भी आपके ज़मीन को लेकर है भाई, ज़मीन को लेकर फैसला है, बहुत ही बड़ा इतिहास। इतना बड़ा फैसला आखिर कैसे हुआ, क्यों हुआ? यह ज़मीन का कब्जा 100 साल पुराना है, उस बारे में आप लोग को बता रहे हैं। 100 साल पुराना फैसला है, जो कि 100 साल पुराना है। और हो सकता है आपका 100 साल पुराना नहीं हो सकता है। आखिर आपको क्या करना चाहिए? 50 साल पुराना हो, 20 साल पुराना हो, 10 साल, 5 साल, 2 साल, जो भी है भाई पुराना था। आखिर आपको क्या करना चाहिए? आपके ज़मीन पर कोई आदमी कब्जा करके बैठा हुआ है, कोई कृषि कर रहा है, आपका खेत है और ज़बरदस्ती उसका नाम से वो खेत है नहीं, आपके नाम से है, या कोई घर बना के कोई रह रहा है आपके ज़मीन पर 50 साल से, 100 साल से, 10 साल से, 20 साल से, तो आखिर आपको क्या करना चाहिए? इस बारे में ये वीडियो है भाई, सारे लोगों को यहाँ समझ में आ जाएगा क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना। पूरा अपडेट अभी इस वीडियो में आपको बता रहे हैं। समझिए, देखिए यहाँ पे व्यक्ति के पास कब्जा कागज में क्या हो सकता है, दस्तावेज में क्या हो सकता है, कागजात में क्या हो सकता है। तो देखो, ज़मीन का खतियान हो सकता है, ज़मीन की रजिस्ट्री हो सकती है, वसीयत हो सकता है, या अन्य कोई दस्तावेज हो सकता है। समझ पा रहे हो? तो इनकी प्रॉपर्टी को कोई और कब्जा कर लिया है, लेकिन इनके पास कागजात में खतियान हो सकता है, रजिस्ट्री हो सकता है। क्या आप ज़मीन पर वापस अपना कब्जा प्राप्त कर सकते हैं? कर सकते हैं। तो और यह कब्जा आज का नहीं, बहुत पुराना है, बहुत पहले का है, 50 साल का है, 100 साल का है। समझ पर? आपके दादाजी के समय का हो, आपके पिताजी का समय हो, आपके परदादा जी के समय से ही आपकी प्रॉपर्टी को कब्जा कर लिया वो आदमी, उस आदमी का वंशज। समझ पा रहे? उसका दादा या उसका पिता या उसका परदादा जो आदमी कब्जा किया है, पहले से आपको ज़मीन का वो कब्जा करके रखा हुआ है। समझ पा रहे हो? तो दादाजी कुछ नहीं कर पाए, दादाजी उस समय कुछ नहीं, आपके दादाजी कुछ नहीं कर पाए, आपके पिताजी कुछ नहीं कर पाए, तो क्या सिचुएशन हो सकता है? इसमें क्या करना चाहिए भाई? समझिए, ये देखिए, आपको आपका पोता ज़मीन को कब्जा हासिल कर लिया है। तो कैसे किया है? उस आदमी का पोता ज़मीन को हासिल कर लिया है, कैसे किया? इस वीडियो में पूरा हम बताने वाले हैं ताकि आपको समझ में आएगा। देखिए, यह सुप्रीम कोर्ट का फैसला है और विवाद की अगर बात करें तो यहाँ पर आपको राधेश्याम, ठीक है, राधेश्याम और एम राधेश्याम वी संध्या है, इसके बीच के विवाद का है भाई। समझ पा रहे हो? आप देखो, इसको आप कैसे सर्च करो, कैसे देखोगे, बता देते हैं। इसको आप गूगल पर सर्च करके भी देख सकते हो। वहाँ पर लिख सकते हो सिविल अपील नंबर 4322, फिर लिखोगे 4324 ऑफ 2024। वहाँ पर इस जो जजमेंट आया है, इस जजमेंट को कॉपी को आप डाउनलोड कर सकते हो और ये नाम हो जाएगा राधेश्याम लाल
वर्सेस संध्या। समझ पा रहे हो? इसमें अपील नंबर, सिविल अपील नंबर डालोगे 4322, उसके बाद डालोगे 4324 ऑफ 2024। ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया हुआ है। इस सिविल अपील अभी जो हम बता रहे हैं ये पूरी तरह से इसके ऊपर फैसला जजमेंट हो चुका है, उसी के बारे में आपको बता रहे हैं। देखिए समझिए, यह सुप्रीम कोर्ट का फैसला है और क्या विवाद होता है तो यह सुप्रीम कोर्ट को लेकर जाए। अगर इस तरह का विवाद है तो विवाद लेकर सुप्रीम कोर्ट गया, उसका समस्या का समाधान हुआ। तो पहले समझिए कि आपको क्या करना पड़ेगा। अब यह समस्या लोग की है, हम लोग इसका जजमेंट कैसे पढ़ेंगे तो अभी हमने बता दिया, ठीक है। कैसे देखेंगे, कैसे निकालेंगे, इसके लिए केस नंबर भी हमने आपको बता दिया है, ठीक है। कितना था 4322 और उसके बाद था 4324 और 2024, ये था। यानी कि आप 2024 का ये फैसला है भाई, जो अभी हम बता रहे हैं। और देखिए इस फैसले की बात करें तो जो संपत्ति के मालिक है, जिसके पास ज़मीन का कब्जा है, जो सरकार को राजस्व देता है और उसकी ज़मीन है सारा सरकार को दे रहा है, मतलब रसीद को कटा रहा है, ज़मीन का जमाबंदी जो है उसका कायम है भाई। ज़मीन इसका है, जोतकोड़ कोई और कर रहा है, घर कोई और बना के रह रहा है, सब कुछ ये दे रहा है और ज़बरदस्ती कब्जा करके रखा हुआ है। इस तरह का भी समस्या देखने को मिला है। और देखिए आपका दखल ज़मीन पर नहीं है, दखल किसी और का है, तो आपको यानी पावर क्या है इसमें, आपका क्या पावर है इसमें, आप क्या करेंगे भाई, ये सबसे बड़ी समस्या है। आप क्या कर सकते हैं इसमें, देखिए तो आप नज़दीकी थाना को सूचित करेंगे, आप नियरेस्ट थाना को जाएंगे, उनको बताएंगे कि देखिए ये ज़मीन मेरा है, ये ज़बरदस्ती ज़मीन पर खेती कर रहा है या बना के रह रहा है, इसको पेपर ऊपर देंगे, वहाँ पर बस उसको खाली करवा सकते हैं। समझ पा रहे हैं? उसको आवेदन देंगे, हम अपनी प्रॉपर्टी का जो है, हमारा प्रॉपर्टी को एक कब्जा करके रखा हुआ है, इसको खाली करवा दें, ये मेरा प्रॉपर्टी है। समझ पा रहे हो? इस तरह से बताएंगे, ये आप कर सकते हैं। और उसके बाद देखिए, उसके बाद के पर सारा कागजात मेरे पास है, उसके पास कुछ नहीं है, ठीक है, सामने वाले के पास कुछ नहीं है, ये बताएंगे थाने में, थाना से जाके उसको खाली करवाया जाएगा, ठीक है। आपके पास सारा कागज है तो आपके पास एक रास्ता है, तो आप सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि आपके पास अगर टाइटल है तो आप नज़दीकी जो पुलिस है, थाना अध्यक्ष है, आवेदन दे देंगे, अभी मैंने बोला। उसके बाद थाना दे देंगे, सूचना देंगे और आप उसके बाद सबसे पहले जो है बलपूर्वक जाकर आप अपना कब्जा कर लें। अगर आप बलपूर्वक करना चाहें तो बलपूर्वक जाके भी कर सकते हैं भाई। अगर आप सक्षम हैं, आप लोग हैं, तो उसको ज़बरदस्ती वहाँ से भगा सकते हो, भागो यहाँ से, ये मेरा ज़मीन है, ये है, वो है। अगर आप सक्षम है तब, क्योंकि वहाँ परेशानी हो सकता है, लड़ाई झगड़ा का भी नौबत आ सकता है। अगर नहीं सक्षम है तो हमने पहले भी बताया है, आप दिमाग से और बल से, दो तरीक़ा से आप यहाँ पर कर सकते हो। अगर आपका ज़मीन कोई ज़बरदस्ती 100 साल से 50 साल से रखा, खेती कर रहा है या घर बना लिया है, तो उसको उस घर से निकाल दें, भगा दें। अगर आप सक्षम में बलपूर्वक, या खेती कर रहा है तो उस खेत में आप जाके खेती करने लगो, ये चीज़ हो सकता है। समझ पा रहे हो? या घर का जो भी ज़मीन है उसको घेराव कर लो, उस पर थी बना लो, तो ये आप कर सकते हो अगर बलपूर्वक करना चाहें तो। अगर नहीं कर पा रहे तो ये का दूसरा तरीका आप दिमाग से काम ले सकते हो, जो अभी हमने बताया। थाने में जाके सूचित करोगे, बताओगे, ठीक है, ये चीज़ हो सकता है। यानी आप जो है एक तरह से परिवार के सभी सदस्य जो है, आसपास के लोग हैं, आपको सपोर्ट कर रहा है, तो आप जाकर कब्जा कर लें, ये कर सकते हैं। एक तरीका ये है। इसमें क्या होगा, आप पर कोई मुकदमा या केस दर्ज नहीं होगा, अगर आप केस के लफड़ा में नहीं पढ़ना चाह रहे हैं तब। समझ पा रहे हो? बहुत सारे लोग केस के मामला में नहीं पढ़ना चाहते, तो उसके लिए ये मैंने बताया है। क्लियर? लेकिन हाँ, सामने वाले को किसी तरह का चोट नहीं पहुंचनी चाहिए, सामने लड़ाई झगड़ा आपको नहीं करना है यहाँ पर ज़्यादा, क्योंकि बलपूर्वक करना है, लेकिन आपको चोट नहीं पहुंचाना है भाई, नहीं तो आप पर भी कार्रवाई की जा सकती है। अगर उसको ज़बरदस्ती मारोगे तो वो जाके केस कर सकता है, केस आप पर भी दर्ज हो जाएगा। ये बात समझ लीजिए, इंजरी होगा, चोट लगेगा तो केस होना ही होना है, ये चीज़ याद रख लीजिए। उसके बाद देखिए दूसरा क्या है, पहला तरीका तो हमने बता दिया बलपूर्वक। नहीं कहता घी अगर सीधा उंगली से नहीं निकला तो टेढ़ करके ऐसे करके निकालेंगे, ऐसे नहीं निकल रहा है तो ऐसे करके निकालेंगे, ऐसे। तो वो चीज़, दूसरा तरीका ये है। देखिए दूसरा क्या है, आप दिमाग यानी कानूनी तरीके से भी आप अपनी ज़मीन को कब्जा कर सकते हो। कैसे? इसमें आपको क्या करना होगा,
उस व्यक्ति को कोर्ट से आदेश आएगा, नोटिस आएगा, आप इनकी प्रॉपर्टी को खाली कर दें। कोर्ट उसको नोटिस भेजेगा खाली कर दें। सामने वाले को अगर आदेश आ गया कोर्ट से न, तो उसका आदेश को पालन करना पड़ेगा, उसको उस प्रॉपर्टी को खाली करना पड़ेगा। अगर वहाँ पर वो खेती गृहस्थी कर रहा है, कोई भी काम कर रहा है, पहले तो उसको खाली करना पड़ेगा। उसके बाद क्या, खाली करना पड़ेगा, पालन करेगा। नहीं करता है तो फिर उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कोर्ट के आदेश का उल्लंघन करने पर उस पर क्या होगा, कानूनी कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि टाइटल जमीन का आपके पास है, टाइटल सूट आपके पास है, वो आदमी जबरदस्ती क्यों करके रखेगा, इसको कोई मतलब नहीं बनता। भाई कानून के तरीके से ही चलेगा ना। यहाँ देश संविधान जो बना है भारत में कानूनी तरीके से होता है। यहाँ कोई ऐसे नहीं कि जबरदस्ती किसी का ज़मीन में हम घर बना लिए या किसी के ज़मीन में हम खेती गृहस्थी कर रहे हैं, ऐसा थोड़ी हो जाता है। बहुत सारा ऐसा लोग है कि जबरदस्ती किसी के ज़मीन को घर बना के रह रहा है या खेती गृहस्थी कर रहा है, सोचता है हमरा ही है। लेकिन नहीं भाई, भ्रम में मत जियो। जो आदमी अगर वो मन से चाहेगा तो आपको खाली करवा देगा। पहला तरीका तो हमने बता दिया, बलपूर्वक कर देगा। दूसरा, अगर वो चाहेगा तो कानूनी तरीका से कोर्ट से उसको नोटिस जाएगा, उसको खाली करना। वो नहीं कीजिएगा, बस पुलिस आएगा, कोर्ट से आदेश देगा, उठा के ले जाएगा, जेल में डाल देगा। देखो अभी बता रहे, सुनो अभी। जिसके पास आदेश गया है ना, उसके पास एक विकल्प होता है कि क्या आप फैसले में संतुष्ट नहीं, जैसे जिस आदमी के पास वो जाएगा कोर्ट से नोटिस, तो वो आदमी अब क्या करे, तो आप ऊपरी अदालत जा सकते हो भाई। अगर आपको मानिए सिविल कोर्ट से, आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से आपको नोटिस आ गया कि ज़मीन को खाली करो, आपके पास कोई पेपर नहीं है, ज़मीन किसी और का है, तो आप क्या कर सकते हो, हाई कोर्ट जा सकते हो। हाई कोर्ट में जाओगे, लेकिन हाई कोर्ट भी वही फैसला देखेगा, ज़मीन इसका है, आपको खाली करना ही, कोई विकल्प नहीं रह जाता है। तो हाई कोर्ट के फैसले को लेकर आप सुप्रीम कोर्ट जाओगे, पैसा भी खर्च होगा, ऐसे ही हो जाएगा, वहाँ भी वही फैसला होगा। क्योंकि जिसका ज़मीन वो, क्योंकि वो बना हुआ रूल ही है। आप कहीं भी जा लो भाई, लिखवा लो, कहीं भी जाओ, जिसका ज़मीन है, जिसका पेपर है ओरिजिनल में अगर उसका है तो उसी का होगा। आपको वो ज़मीन खाली करना पड़ेगा। थोड़ा देर के लिए, मतलब देखिए सच्चाई थोड़ा देर के लिए छुप जाता है, बाद में फिर वही फैसला आएगा। जो केस इतना साल से चलता है, जिसका है उसी का होता है भाई। कितनों लड़ लो, कोई उपाय नहीं है उसका, ये होता है। हम लोग का एक्सपीरियंस बता रहे हैं ना, भले टाइम लग जाता है लेकिन फैसला लास्ट में उसी का होता है। अभी जैसे हमने सुनाया था, पोता ले लिया था, तो वही चीज़ होगा। उसके बाद देखिए क्या है, अगर आप सिविल कोर्ट में फैसला दे दिया है तो ऊपरी कोर्ट में उस आदमी के पास, जिसके पास नोटिस जाएगा कि ये ज़मीन तुम खाली करो, और क्या फैसले को उन्होंने चैलेंज किया और ऊपरी अदालत चला गया, मतलब उस फैसले को उसने चैलेंज किया, हाई कोर्ट चला गया, सुप्रीम कोर्ट चला गया, तो वो चैलेंज करके वहाँ जाएगा, वहाँ से फैसला भी उसको वही मिलेगा। समझ गया, क्योंकि वहाँ सही फैसला सुनाया है सिविल कोर्ट में। वहाँ जो फैसले होते हैं सिविल कोर्ट के आधार पर ही होते हैं। उसके बाद देखिए गलत कुछ रहता है, देखता है, तब जाके फैसला बदलता है, ऐसे नहीं बदलता है। उसके बाद देखो फिर उसी फैसले को बरकरार रखा, यानी कि सिविल कोर्ट का जो फैसला होगा वही सही होगा। लो बोल ही दिए, जो होगा वही सही होगा। और क्या, तो फिर हाई कोर्ट का फैसला स्वीकार नहीं किया तो वह सुप्रीम कोर्ट चला जाएगा। मान लो हाई कोर्ट नहीं किया तो वो आदमी सुप्रीम कोर्ट चला जाएगा। लेकिन अभी जो बात कर रहे हैं फैसला, वो भी होगा नो, उसको अंत में स्वीकार करना ही पड़ेगा भाई। बोल ही रहे ना कि अंत में स्वीकार करना ही पड़ेगा। अगर वह व्यक्ति उस फैसले को स्वीकार नहीं करता है तो फिर उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अगर वो आदमी उस फैसले को नहीं मानता है, मानने से इनकार करता है, तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उसको जेल तक जाना पड़ सकता है, कोर्ट से उसको अरेस्ट वारंट भेजा जाएगा अगर वो खाली वहाँ से नहीं किया तो। उस ज़मीन को, उस प्रॉपर्टी को अगर खाली नहीं किया तो उसको वहाँ से जेल जाना पड़ सकता है। और क्या, आपके मन में चल रहा होगा कि यह आखिर जो व्यक्ति प्रॉपर्टी को कब्जा किया है, जिसके पास कोई कागजात नहीं है और वो कब्जे में है वो ज़मीन, तो वह 100 साल से कब्जे में है, तो वो आखिर जो है एडवर्स पोजीशन का दावा कैसे करेगा। एडवर्स पोजीशन का भाई, कब्जा कानून आधार पर प्रॉपर्टी का मालिक बनने का दावा कैसे करेगा। तो यह कानून क्या कहता है, इसको भी हम बताए हुए हैं और आगे भी बताएंगे क्या करना पड़ेगा। देखिए भाई, एक एडवर्स पोजीशन होता है, कब्जा कानून होता है, इसके बारे में हमने पहले भी वीडियो बनाए थे और हमने बताया भी था।
नहीं होगा। आगे फिर एक वीडियो हम बनाएंगे और आप लोग को बताएंगे कि कब्जा कानून एडवर्स पोजीशन क्या कहता है, इसमें क्या करना चाहिए, इसमें इसके बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन आप लोग को हम देंगे, पूरा बताएंगे। समझ, फिलहाल जो ये जो बता रहे हैं कि कोई भी प्रॉपर्टी अगर 100 साल से कब्जा करके रखा हुआ है या 50 साल से वो प्रॉपर्टी को कब्जा करके रखा हुआ है, 20 साल से, 10 साल से, तो वो आदमी को वो खाली करना पड़ेगा। वो अभी देख पा रहे हो, हमने अभी केस नंबर भी आप लोग को बताया है, उसमें जो फैसला आया हुआ वो भी आप लोग को हमने बताया है, सारा कुछ हमने आपको बताया है। समझ पा रहे हो? तो ये क्या करता है, लोग कब्जा करके रख लेते, सोचता मेरा मेरा, अरे कभी न कभी आपको खाली करना ही पड़ेगा। अभी नहीं करो, 5 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद आपको उस प्रॉपर्टी से खाली करना ही पड़ेगा। ज़बरदस्ती किसी का प्रॉपर्टी को आप घर बना लिए हो या कि खेती गृहस्थी कर रहे हो, कोई भी काम कर रहे हो, आपको खाली करना ही पड़ेगा, नहीं रख सकते हो भाई। ये समझ लो, बता दे रहा हूँ मैं, ये क्लियर रख लो, गांठ बात के रख लो। बहुत सारा लोग ऐसा है जो किसी दूसरे के ज़मीन में घर बना लिया ज़बरदस्ती, दबंग है, दबंग प्रवृत्ति का है और वो कर रहा है यार, हमको कौन खाली करावेगा भाई। कानूनी तरीक़ा से खाली हो जाएगा तुम्हारा, कानूनी तरीक़ा से तुमको जो खेती गृहस्थी कर रहे हो वो चीज़ तुमको खाली करना पड़ेगा। समझ पा रहे हो? कानून से बड़ा तुम नहीं हो, ठीक हो, ये समझ लो। अभी नहीं होगा, 10 साल बाद, 20 साल बाद, 30 साल बाद, जिसका प्रॉपर्टी है, जिसका संपत्ति है, वो आदमी जब चाहे आपको वहाँ से खाली करवा सकता है। समझ में आ गया बात? समझ में गया क्लियर? तो ये चीज़ होता है। अब आप लोग का रहा कमेंट का बात, तो हम मोबाइल लेते हैं और आप लोग का कमेंट पिक करते हैं। देखिए मोबाइल हमारे पास आ चुका है और आपका कमेंट में पिक कर रहा हूँ। देख लीजिए यहाँ पे क्या है नहीं है, पूरा आपको हम बताने वाले कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा ठंडी है भाई, थोड़ा सा ठंडी है ना इधर, देखो थोड़ा सा इनर उनर पहन लेते हैं। देखो समझो, यहाँ पे कमेंट किया है किसने, ये किया है हाँ निक्सेस, ये बराबर कमेंट करते हैं हमारे। देख पा रहा हूँ मैं, दोबारा इसका कमेंट मेरे पास आया हुआ है। इन्होंने लिखा है ज़मीन का सारा कागज़ और सर्वे के तीनों फॉर्म को भरकर जमा कर देने से, सिर्फ ज़मीन सर्वे कराने से ज़मीन का सारा कागज़ बन जाएगा क्या? मेरे नाम से सब नया कागज़ बन जाएगा? हाँ भाई, सब बन जाएगा। अगर वो ज़मीन आपका दादा परदादा पिता किसी का, आपका पूर्वज का है, आप सारा दे दोगे। ज़मीन सर्वे आप अपने नाम से कराओगे। अगर आपके पिता जिंदा नहीं है, आपके दादा जिंदा नहीं है, तब आपके नाम से होगा। अब वो जिंदा होंगे तो उसके नाम से बनेगा, ये समझ लो। तब ज़मीन, जैसे मान ली किसी का पिता जिंदा है, किसी का दादा भी जिंदा है, तो आपका ज़मीन सर्वे आपका दादा के नाम से होगा। अगर जिंदा है तब, दादा मान लीजिए मर गया है, पिता जिंदा है तो पिता के नाम से कराना है। पिता भी मर गया तो आपको अपने नाम से कराना है। आप अपना आधार कार्ड दोगे, सारा कुछ फॉर्म पर्पट 2 पर अपना नाम डालोगे, सारा कुछ अपना डालोगे। समझ पा रहे हो? मोबाइल नंबर पे अपना नाम, पिता के नाम में स्वर्गीय लिखोगे। समझ गया? अगर पिता मान लीजिए जिंदा है तब फिर दादा का नाम स्वर्गीय होगा, पिता के नाम से ज़मीन सर्वे होगा। ये गांठ मान लो, बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। अगर मान लो कि दादा के नाम से ज़मीन है, परदादा के नाम से है, तो ज़मीन सर्वे दादा परदादा के नाम से नहीं होगा, उसका बेटा के नाम से होगा। बेटा अगर मर गया है तो उसका पोता के नाम से होगा, पोता मर गया तो उसका छेर पोता के नाम से होगा। ये होगा, समझ पा रहे हो? और उसके नाम से सारा कुछ होगा। समझ गया? ज़मीन सर्वे वाला पर हमने तो बहुत सारा पहले भी बताया हुआ है इस बारे में आप लोग को। और जो नया खतियान बनेगा वो आपके नाम से बनेगा। अगर पिता है तो पिता के नाम से बनेगा, जो जिंदा है उसके नाम से बनेगा। ठीक है, समझ में आ गया? अब आगे देखते हैं। आगे लिखा है RDX गेमिंग क्लिक, धन्यवाद सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद एक तो बांग्ला में लिखा हुआ, कुछ समझ में ही नहीं आता है भाई। चलो आगे देखते हैं। आगे है ये अशोक कुमार जी ने कमेंट किया हुआ है, देख लेते हैं ज़रा सा इसका कमेंट क्या है। इन्होंने लिखा, यदि बहन अपना बच्चा को पालन पोषण नहीं किया और अपने 3 बच्चों को मायके में भेज दिया और वहाँ मायके में ही पालन पोषण हुआ, तो फिर बहन को हिस्सा कौन मिलेगा बताएं? उस बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई लिखाई कराए रहे, लड़की के शादी में दहेज भी दिया है, शादी भी में कितना खर्च होता है वो भी पता है। फिर हिस्सा में ऐसा में कोई बेटी को कौन पढ़ाएगा, दहेज कौन देगा बताइए? यदि बहन अपना बच्चा को पालन पोषण नहीं किया, बहन और 3 बच्चे को मायके में भेज दिया, अच्छा मायके यानी कि अपना नेहर में, और बहन मायके में ही पालन पोषण हुआ, अच्छा
बहन मायके में ही पालन पोषण होगा तो फिर बहन को हिस्सा कौन देगा बताइए। उस बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई लिखाई कराया कराया, लड़की के शादी में दहेज भी दिया गया, शादी भी कितना खर्च होता है पता, फिर हिस्सा में कोई बेटी को कौन पढ़ाएगा, दहेज में क्या देगा बताइए। अशोक कुमार जी ने कमेंट किया। भाई बहुत इंपॉर्टेंट कमेंट है ये, मैट्रिमोनियल केसेस के लगभग के बराबर है, फैमिली केसेस का है कि हमारे पास भी इस तरह का केसेस है। ये फाइल तो सिविल का है, बाकी और भी है दूसरे जगह। देखिए अगर मान लीजिए आपका बहन है, सपोज के लिए, भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने भी जुड़े हो घर घर का कहानी। हमने सिविल केसेस, हमने क्रिमिनल केसेस लेना चालू किया था, आप लोग वीडियो देखते ही नहीं हो। हमने बोला था क्रिमिनल केसेस को भी यहाँ हैंडल करूँगा, बताऊँगा भी, समझ पा रहे हो, क्योंकि हमारे पास क्रिमिनल केसेस भी हैं। देखिए अगर कोई बहन आपका है या बुआ है जो भी है, अगर उसका आप शादी करा दिया, वहाँ ससुराल में वो नहीं रह रहा है, वो रह रहा है आप ही के यहाँ, और उसका 2-3 बच्चा है, यहीं पर उसका पढ़ाई लिखाई कर रहा है, उसका खर्च आप ही उठा रहे हो, मान लो आपका बहन है, आप ही उठा रहे हो, सब कुछ कर रहा है। वो जो आपका जीजा है वो क्या बोलते हो, बदमाश है, वो दूसरा शादी करने के चक्कर में, या दूसरा शादी कर लिया हो, ये भी हो सकता है कि वो शादी कर भी लिया, उसका भी, उसमें भी बच्चा हो गया हो, और यहाँ इसको डाइवर्स का पोजीशन, डाइवर्स फाइल नहीं किया हो, अगर इस तरह का मैटर है, समझ पा रहे हो, या नहीं किया हो, इसी रह रहा हो, ये भी मैटर है, तो बता देते हैं आपको कोर्ट में जाके केस करना है। ये बहन को लेके जाइए और वहाँ पर केस कीजिए, आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 1 साल के अंदर उसका पालन पोषण का पैसा मिलना चालू हो जाएगा। सब पैसा देगा दौड़ के, वो पहले तो इतना आएगा रे क्या होगा नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास है पैसा सब। आज जितना दहेज में तिलक दिया सब तिलक उसको वापस करना होगा, और जितना बच्चा का पैसा खर्च हुआ पढ़ाने में वो भी पैसा उसको देना। सारा बताना स्कूल में इतना था, स्कूल से निकलवा लेना, सारा रिसीविंग सब देगा वो। और उसके बाद दहेज में जो खर्च हुआ वो, स्कूल का जो हुआ वो, और कोर्ट में जो जाने का खर्च हो रहा है वकील साहब का, कोर्ट में जो फाइलिंग का खर्च हो रहा है, आने जाने का भाड़ा सारा जोड़ के देना पड़ेगा। उसका टिकी खड़ा हो जाएगा, टिकिया ये ना वो खड़ा हो जाएगा। कितना हमारे साथ आया, कितना लोगों का हम मैटर सॉल्व कर दिए। लास्ट में बहन को रखने के लिए तैयार हो जाएगा। अगर वो आदमी एक शादी किया है ना तो इसको भी रखना पड़ेगा, आपका बहन को भी रखना पड़ेगा उसको, क्योंकि उन्होंने डाइवर्स फाइल नहीं किया, ये गलत है। हिंदू मैरिज एक्ट के तहत आप जीवन में सिर्फ एक शादी कर सकते हो। आप 2 शादी तब कर सकते हो जब एक को आप डाइवर्स दिए हो, समझ पा रहे। हिंदू लॉ कहता है, हिंदू लॉ मैरिज एक्ट के तहत ये रूल है, कोई भी शादी करेगा तो सिर्फ एक शादी कर सकता है, 2 नहीं। और 2 तब कर सकता है जब वो ये पहली पत्नी को डाइवोर्स कर दिया हो। अगर वो पहली पत्नी को डाइवोर्स नहीं किया है तो वो दूसरा शादी नहीं कर सकता, वो अवैध है। अगर किया है तो वो उस पत्नी को पूरा भरण पोषण, उसका जितना खर्च हुआ जब से छोड़ा है तब से शुरू होगा, और सब देना पड़ेगा उसको मंथली बांध देगा उसको कोर्ट, और हर महीना कोर्ट में आके पैसा देगा वो, और वही पैसा उसका वकील साहब को मिलेगा, वकील साहब पैसा आपको देगा, समझ पा रहे। ऑटोमेटिक पैसा आपके पास जाएगा भाई। बस जाके फाइल कर दो भाई अशोक जी, एकदम आंख मूंद के कर दो, पैसा मिलेगा। कमेंट करना मिलना चालू हो गया। हमारा चैनल को भी धन्यवाद दोगे, अभी नहीं दोगे 4-5-6 महीना के बाद दोगे कि नहीं भाई हाँ हो गया, 6 महीना साल भर, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब एक बार जाके खाली फाइल कर दो, उसके बाद देखो उसका क्या, उसका हड्डी गुटी नहीं टेट हो गया ना, तो फिर मेरा नाम नहीं कहना कि भाई ये चैनल टेक्निकल वाले हौसला चैनल बताया कुछ है, समझ पा रहे हो। ये समस्या था लोगों का, क्योंकि हमने फाइल किया था। एक आया था, लेडीज़ था, वो हमारा रिश्तेदार ही था, उसको छोड़ के बहुत दिनों से उसका पति छोड़ दिया था। उसके बाद उसका फाइल किए, उसके बाद उसका पैसा उसका मिलना चालू हो चुका है, हर पैसा मिल रहा है उसको, समझ पा रहे हो। तो भाई जितने भी लोग हैं सारे लोगों को हमने ये बता दिया है कि पैसा मिल जाएगा, ठीक है। जो भी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लॉ आपके लिए बहुत ज़रूरी था, हिंदू मैरिज एक्ट लोग जानना, समझ पा रहे हो। और जिसका भी बहन है, बुआ है, कोई छोड़ा है, कोई आदमी स्त्री को छोड़ा है तो उसको छोड़िए नहीं, जाके कोर्ट में केस कीजिए आंख मूंद के। आप पैसा नहीं मिलेगा तो हमको कमेंट कीजिएगा, हमको कमेंट कीजिएगा, सारा पैसा मिलेगा तिलक वाला जोड़ के। उसको महीना बांधेगा, उसका हड्डी गुड्डी टेट हो जाएगा, 15-10 हज़ार 5 हज़ार महीना बांधेगा, हर महीना उसको 5 हज़ार 10 हज़ार देना पड़ेगा, समझ पा रहे हो। हालत खराब हो जाएगा उसका, समझ गया ना। आपका बहन को लास्ट में रखना पड़ेगा उसको,
उसका जो एक दुर्गति होगा ना वही समझेगा कि क्या हुआ। किसी दिन इस वीडियो को हम पूरा डिस्कस करेंगे। आज थोड़ा सा कम समय है, वीडियो भी हम लेट से शूट किए हैं और कमेंट भी थोड़ा सा कम ले रहे हैं, ठीक है। इसके लिए हम सॉरी चाहते हैं, आप लोगों का कमेंट सबका नहीं ले पा रहे हैं। और अगला वीडियो बहुत जल्द आएगा। भाई एक चैनल हमने नया बनाया, थोड़ा सा सब्सक्राइब कर लो और इंस्टा को भी थोड़ा सा ज्वाइन कर लो, वहाँ से भी कमेंट उठाता हूँ मैं। तो इंस्टा ज्वाइन कर लो और चैनल सब्सक्राइब कर लो, और कटिंग पाना है तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लो भाई, ये सब ज्वाइन कर लो, ठीक है। और चैनल जरूर सब्सक्राइब करना, वो जो है वो। और वीडियो थोड़ा सा लाइक कर दो, अच्छा लग रहा है तो लाइक कंपल्सरी है, लाइक करना ही है आप लोग को, ठीक है। और कमेंट में अपना सवाल जो भी पूछना पूछो, यहाँ भी इंस्टा पर भी, जहाँ भी ये कमेंट कर दो। इसी बात के साथ अपना वाणी को हम विराम देते हैं। अगला वीडियो बहुत जल्दी आने वाला है। धन्यवाद।